नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। लखनऊ नगर निगम सदन में भाजपा पार्षदों का जमकर हंगामा। पार्षद सदन में जमीन पर बैठकर कर रहे हंगामा, जमकर नारेबाजी। लखनऊ महापौर सुषमा खरकवाल ने कुछ देर के लिए सदन स्थगित किया। भाजपा पार्षदों के हंगामे को देखते हुए सदन स्थगित हुआ। पार्षदों का कहना है नगर निगम अधिकारी डॉक्टर राव सदन का अपमान कर रहे हैं, उसके लिए सभी पार्षदों की माफी मांगे। और साथ ही डॉक्टर राव फिलहाल बीजेपी के दर्जनों पार्षद जमीन में बैठकर जमकर नारेबाजी और हंगामा करते नजर आए हैं। यहाँ पर बहुत सामान्य बैठक चल रही थी माननीय सदन की। माननीय पार्षदगण और माननीय अध्यक्ष महोदया के बीच में उद्यान विभाग की चर्चा चल रही थी। उद्यान विभाग की चर्चा में हमारे माननीय जो हमारे पार्षदगण हैं उनकी ये मांग थी कि प्रत्येक वार्ड के जो पार्क हैं उनका टेंडर अलग अलग वार्ड वाइज कर दिया जाए। लेकिन उसी बीच में माननीय महापौर जी डॉक्टर राव को बुलाती हैं कि इसका जवाब दें। डॉक्टर राव कहते हैं कि ये नगर निगम के सदन के अधिकार में नहीं है। अब ये बताइए कि सदन के अधिकार में आखिर है क्या नहीं? नगर निगम का सदन सर्वोपरि है या अधिकारी सर्वोपरि है? माननीय महापौर और पार्षदगण मिलकर सदन बनता है तो सदन सर्वोपरि होता है। इसमें डॉक्टर राव ने पूरे सदन की अवहेलना की है। पूरे सदन को जो सम्मान है वो इसने धूल कर दिया है। उसके बाद माननीय महापौर जी की उसने इसी बात को लेकर माननीय महापौर जी की भी उसने जो है इज्जत मिट्टी में मिलाई है। और उसके साथ साथ सभी पार्षदों की इज्जत मिट्टी में मिलाई है। आके यहाँ जवाब दें कि सदन सर्वोपरि है या फिर अधिकारी सर्वोपरि, इसका जवाब इनको देना पड़ेगा। इसी बात को लेकर धरने पर बैठ गए। एक ऐसा एक विषय आ गया। उद्यान अधीक्षक ने जब बात बतलाई कि एक वार्ड में एक टेंडर हो जाएगा और माननीय महापौर ने हमारी जो अध्यक्षा है सदन के निर्णय से उन्होंने पास कर दिया उसको। जब संकल्प लेने की बात है डॉक्टर राव बीच में आ गए, उनको बुलाया गया तो उन्होंने कह दिया कि 10 लाख की पावर नगर आयुक्त को है। तो जब सदस्य ने हमारे पूछा कि 25 लाख तक की पावर तो हमारे पास है, तो उन्होंने कहा सदन इसका निर्णय नहीं ले सकता। अगर सदन निर्णय नहीं ले सकता तो फिर वो ऐसी जगह जॉब करे जहाँ सदन ना हो। ऐसे PWD है, LDA है, वहाँ जाकर काम करे ना। यहाँ पर सदन है, विधानसभा है, हमारी लोकल सरकार है। लोकल सरकार क्षेत्र के विकास के लिए हर निर्णय लेने को संभव है और क्षेत्र के लिए जो उचित होगा सदन वो निर्णय लेता है कि हमारा लखनऊ अच्छा रहे। अब इससे यही प्रतीत हो रहा है कि सदन को नहीं वो अच्छा समझ रहे हैं तो इसका मतलब मनमानी कर रहे हैं। ऐसे अधिकारियों को फिर सदन में रहने का अधिकार नहीं, नगर निगम में रहने का अधिकार नहीं। वो ऐसी जगह नौकरी करे जैसे PWD है, LDA है, आवास विकास है, या सदन की कोई गरबा नहीं है, सदन नहीं है जहाँ पर, वहाँ जाके जॉब करें ना। फिर यहाँ पर शहर के विकास की बात है, गलियों की बात है, नालियों की बात है, पार्कों की बात है, लाइट की बात है। हम पर उसको चर्चा करनी है। हमें जनता को लाभ देना क्योंकि हमको टैक्स दे रही है, तो हम उस पर बात करेंगे। अगर वो हमारे निर्णय को गलत स्थापित करते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ दाल में काला है। पार्षद जी, ऐसा क्या हुआ? सभी पार्षद धरने बैठ गए, सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी पार्षद ऐसा है कि ये इन्होंने महापौर जी का अपमान कर दिया। डॉक्टर राव ने अच्छा भला विचारों का आदान प्रदान हो रहा था, सदन अच्छे से चल रहा था, लेकिन डॉक्टर राव ने ऐसी जो है छोटी बात कह दी। और हम सब लोगों के लिए सदन से सर्वोपरि कुछ नहीं है। वो इतने बड़े विद्वान अधिकारी हैं तो एक बार जाके उसका अध्ययन करें, नगर निगम संविधान का, नगर निगम अधिनियम का। उनको जानकारी है नहीं और उन्होंने बता दिया कि सदन से ये संभव नहीं है। जब यहाँ महापौर जी बैठी हैं उनके सामने इस तरीके की आप बदजबानी कर रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं। और जब पक्ष और विपक्ष सारे पार्षद एक मत हैं और महापौर जी से बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में सदन चल रहा था तो उन्होंने इतना बड़ा व्यवधान उत्पन्न किया, ऐसी जो है टिप्पणी करके इसको सदन का अपमान किया है। तो इस सदन के अपमान के खिलाफ ये सारे पार्षद, हमारे पार्षद भाई सब धरने पर बैठे हुए हैं और उन्होंने बहुत गलत किया है और सदन का अपमान किया है, पार्षदों का अपमान किया है, महापौर जी का अपमान किया है। तो अरे उनको आके माफी मांगनी चाहिए, यहाँ पर आकर के माफी मांगनी चाहिए, वरना बहुत बड़ा जो है ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, शर्म की बात है। महापौर जी का अपमान पार्षद जो है नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं। इतना जो है यहाँ पर सब इस तरह से उन्होंने ऐसी बात की है, ऐसी अशोभनीय टिप्पणी करी है कि उन्होंने सदन को भी बिल्कुल एक झटके में अपमानित कर दिया और महापौर जी को भी। वो इसी बात से खिन्न हो गई हैं। डॉक्टर राव चूंकि एक बड़े अधिकारी हैं और रसूख वाले अधिकारी हैं
जिनको वहाँ जो उनको सलाम करता है उसके काम हो जाते हैं, जो सलाम नहीं करता है उसके काम बिगड़ जाते हैं नगर निगम के अंदर। ये आप लोगों को भी एहसास होगा इस बात का। सर क्या लग रहा है वो पार्षदों की छवि धूमिल करवा रहे हैं जनता की? ये बात है, उसमें पार्षदों को पक्ष और विपक्ष को आपस में लड़वाना चाहते हैं, महापौर जी से मतभेद करवाना चाहते हैं। और जब स्थितियां आप संभल चुकी थी, सब वातावरण सौहार्दपूर्ण बन चुका था, तब उन्होंने ऐसी टिप्पणी करके पूरे वातावरण को तहस नहस कर दिया। देखिए आप क्या स्थिति हो गई है। ये सारे पार्षद हमारे सब विचलित हैं, देखिए ये बेचैन है सब पार्षद, ये लोग, और सब अपमान से, महापौर जी के अपमान से आहत हैं। ये चीज़ है। देखिए हम सभी पार्षद जनता से चुन के आते हैं। यहाँ पर सदन जो होता है जनहित के मुद्दों पे होता है, और जब भी कोई जनहित का मुद्दा होता है तो सारे पार्षद एक होकर हम लोग एक साथ जनता के लिए खड़े होते हैं। मुकेश सिंह मोंटी ने इस्तीफा दे दिया है और वो कहीं ना कहीं कांग्रेस में जाने की बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है आप लोग उनको अपनी तरफ आमंत्रित करेंगे? नहीं, अगर वो हमारी पार्टी में आना चाहें तो उनका स्वागत है, और हम लोग जल्द से जल्द अगर वो इच्छा जाहिर करते हैं तो हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलवा के उनका टिकट की घोषणा अभी से करवाने का काम करेंगे। आपके क्षेत्र में काफ़ी समस्याएं जिनको लेकर आपने पूर्व में भी अपनी बात सदन में उठाई थी, आज फिर आप आए हैं अपनी मुद्दों को लेकर, क्या है पूरे मुद्दे? देखिए हमारे वार्ड में तो एक भ्रष्टाचार का मामला है जल कल का। 1 साल पूर्व जल निगम द्वारा 10 लाख के लागत से एक मिनी ट्यूबवेल का निर्माण सूर्यनगर हनुमान मंदिर के सामने हुआ था। ट्यूबवेल की बोरिंग हुए 1 साल से ऊपर हो गया, लेकिन अभी तक उससे एक बूंद भी पानी जनता को पीने को नहीं मिला। मेरे द्वारा कई बार संबंधित अधिकारियों को शिकायत की गई, लेकिन आज तक न ट्यूबवेल चालू हो पाया, ना उस ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई। तो आज मैं सदन के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से अधिकारियों से ये पूछना चाहता हूँ कि जनता को 10 लाख रुपए खर्च होने के बाद भी अभी तक पानी नहीं मिला, तो उसके खिलाफ इन्होंने, ठेकेदार के खिलाफ क्या कार्रवाई की, और कब तक वो ट्यूबवेल चालू होकर लोगों को पानी मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरी समस्या, अभी EESL हमारे वार्ड में मार्ग प्रकाश की रिपेयरिंग करता था। अब जब से EESL हटा है, 2 कर्मचारी नगर निगम से आते हैं। अब उनको एक सीढ़ी दी गई है। मेरे वार्ड का क्षेत्रफल लगभग 6 से 7 किलोमीटर लंबा है। वो कर्मचारी दिन भर वही हाल है, जैसे बंदर गुलाटी इधर से उधर मारता रहता है, लेकिन हल कोई नहीं निकलता। वो दिन भर लगे तो रहते हैं, लेकिन हमारी जैसे 10 से 15 कंप्लेन होती हैं, उसमें से 4 ही 5 कंप्लेन कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि EESL के बाद जो नगर निगम के कर्मचारी लगे हैं, उनको सीढ़ी लाने ले जाने के लिए ई-रिक्शा या किसी साधन की व्यवस्था करा दी जाए, ताकि वार्ड में ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं का समाधान हो पाए। इस तरह से डेली डे पर डे बिजली की जो हमारे मार्ग प्रकाश के पॉइंट खराब हैं, उनकी शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। जब तक इनको समुचित व्यवस्था नहीं की जाएगी, ये समस्या यूं ही बनी रहेगी। कृपया नगर निगम इस पर कोई निर्णय लेने का प्रयास करे। तरीके से आपने गंभीर मुद्दे बताए, मार्ग प्रकाश एक बड़ा मुद्दा है, इसको लेकर भाजपा के पार्षदों ने भी आरोप लगाया था कि कार्य नहीं हो रहे हैं। क्या लगा अधिकारी कार्य जान के अंजाम बने हुए हैं? नहीं, मुझे लगता है कि ये जो छोटी छोटी प्रैक्टिकली समस्या है, आप हमारे वार्ड में कर्मचारी तो भेज ही रहे हो, लेकिन अगर उसको संसाधन नहीं दोगे तो जनता के काम कैसे हो पाएंगे। चूँकि हम लोग का अविकसित वार्ड है, क्षेत्रफल में काफ़ी बड़ा है। अब 6 से 7 किलोमीटर संभव नहीं है कि एक कंप्लेन तेजी खेड़े की है, दूसरी आपकी बालकृष्ण नगर की है, दोनों के बीच की 6 किलोमीटर की दूरी है। अगर सीढ़ी लेके वो पैदल चलेगा तो दिन भर में 1 से 2 कंप्लेन ही कर पाएगा। तो जब आप 2 कर्मचारी दे रहे हो तो कम से कम गाड़ी से उनको सीढ़ी लाने ले जाने की भी कोई औपचारिक व्यवस्था की जाए, ताकि जनता के ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं का निस्तारण हो सके।